प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो 9 ओम एंड 4 ओम, मतलब रेजिस्टेंस एक इंडिविजुअल का दिया हुआ है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को 6 ओम को किस तरह से कनेक्ट करें कि 9 ओम एंड 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले। देखो इधर अगर मान लो तुम एक रजिस्टर ऐसे लगाओ 6 ओम और 2 रजिस्टर को पैरेलल में कर दो, ठीक है, ये 2 रजिस्टर है और ये 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। ओके, अब इसका इक्विवेलेंट तुम निकालोगे ना तो ये क्या आएगा, 9 ओम आएगा। ये मान लो कोई 20 वोल्ट की बैटरी है, इसमें इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, कोई वर्चुअल बैटरी लगा देते हैं और उसके बाद इक्विवेलेंट निकालते हैं। देखो इसको करोगे ना तो ये 6 ओम आएगा एंड इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना होगा, 6 × 6 अपॉन 6 + 6, तो ये कितना हो गया 36 अपॉन 12 3, और इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में अब हो गया नहीं, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एडिशन कर दोगे तो, और इसमें 6 + 3 = कितना हो जाएगा 9 ओम। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये तो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 4 ओम रेजिस्टेंस हो, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कितना हो 4 ओम हो। देखो इसमें क्या करोगे तुम, 2 रजिस्टर को हम पैरेलल में लगाएंगे, ऐसे 2 रजिस्टर्स को सीरीज में और उन दोनों को पैरेलल में, 2 रजिस्टर को पैरेलल में एक सीरीज में, ऐसे एक इसमें लगाएंगे और इस कॉम्बिनेशन में क्या लगाएंगे, 2 को तो सीरीज में और एक उस इक्विवेलेंट के साथ पैरेलल। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये कितनी है 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये 6 ओम, इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना निकल जाएगा बताओ मुझे, ये 6 12 ओम एंड इसके साथ अगर लगा दे तो ये आ जाएगा 6 ओम और ये वोल्ट है, तो इसको इक्विवेलेंट निकालो, इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6 12 अपॉन 6 + 12, तो 7 2 12 6 72 अपॉन 18 तो 4 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब एक तो कॉम्बिनेशन ये होगा जिसमें 2 को आप पैरेलल में लगाएंगे, उसके सीरीज में 1 को लगा देंगे, और दूसरा कॉम्बिनेशन ये होगा जिसमें 2 सीरीज होगा उसके साथ पैरेलल में 6 ओम होगा। क्या बातें समझ में आ रही है? तो अब हम सॉल्व करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है क्या है कि n बल्ब्स कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है, और मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर का ड्रॉ करता है। तो हमें बताना है कि n की वैल्यू कितनी होगी, मतलब सेवरल लैंप्स कनेक्टेड है ना, तो उस लैंप्स की संख्या कितनी होगी, ठीक है, ये बताना है। तो इंडिविजुअल का रेटिंग दिया हुआ है, इंडिविजुअल बल्ब का, कि 10 वोल्ट का 220 वोल्ट का इसका रेटिंग है, इतने वोल्ट पर इतना पावर ये देगा। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो निकालिए रेजिस्टेंस, ये पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा V² अपॉन R, और पावर 10 है और V जो है ना 220 × 220 अपॉन R, और R इक्वल टू कितना है 220 × 220 अपॉन 10, तो ये इतना हो जाएगा, तो 484 इतना, ये रेजिस्टेंस इंडिविजुअल बल्ब का है। अब ये बल्ब अगर मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसे, और ये ऐसे कितने हैं n टाइम्स कनेक्टेड है। ओके, तो ये अगर कनेक्टेड है और इसमें बैटरी लगा दी हमने, एक मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, कितना है ये 220 वोल्ट। ओके, हमें ये बताना है कि n की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो देखो समझो इसको, पहले तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा उससे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मान लो सपोज करो हर एक बल्ब का, ये तो इंडिविजुअल बल्ब का है, हर एक बल्ब का अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो वो R इक्विवेलेंट है। तो R इक्विवेलेंट, या तुम लिख सकते हो V = I मैक्सिमम × R इक्विवेलेंट। नहीं, इससे जितना इक्विवेलेंट करंट फ्लो होगा उसमें अगर रेजिस्टेंस
मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा एंड उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें ये पोटेंशियल देगा कि नहीं देगा, इस वाले पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो या इसको तुम चाहो तो और मैनिपुलेट करके इक्विवेलेंट कर लो, ये रेजिस्टेंस जो है ना आर इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा और इसको यहाँ पर भी 220 वोल्ट है और मैक्सिमम करंट जो है ना आई मैक्सिमम। ओके, तो ये करोगे तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 आई मैक्सिमम 5 एम्पियर दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट है और R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 220/5, तो ये कितना हो जाएगा 44 ओम। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। अब हम मान लो कि हमने इक्विवेलेंट निकाला, R इक्विवेलेंट इक्वल टू n इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है या n बल्ब्स कनेक्टेड है, तो तुमको ये चीज सब मैंने सिखाया है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर सकता था बट यहाँ पर कितना टाइम्स है n टाइम्स है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई हुई है तुम बताओ 1/44 और n/R है। ओके, और ये n/ इंडिविजुअल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, ये n है, इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस कितना है वो बताइए मुझे 484। ओके, तो n की वैल्यू कितनी होगी 44 इंटू r 484, n इक्वल टू 484 0/44, ये हो जाएगा 1 and 1 कितना होगा 110 बल्ब्स शुड बी कनेक्टेड या लैंप्स शुड बी कनेक्टेड, या बात यही है। क्या मैं इतनी बातें समझ में आई। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन। ओके, देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, A hot plate of an iron oven connected 220 volt line has two resistors coil A and B. A and B दो coils है connected है and each of 24 ohm resistance which may be used separately in series or in parallel. What are the current in the three cases? Three cases current क्या होगा, मतलब A and B दो resistors हैं और उनका resistance value दिया हुआ है कितना 24 ohm। ओके, तो 24 ओम तो दिया हुआ है, आपको क्या करना है उससे इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले सेपरेटली कनेक्ट कर दीजिए, मान लीजिए केस एक ले लेते हैं सेपरेटली, SAPERATELY सेपरेटली। ओके, तो सेपरेटली अगर हम ले इंडिविजुअल हम रेजिस्टेंस अगर ले तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कारण करंट कितना होगा। केस फर्स्ट देखो, यहाँ है एक कॉइल लगा हुआ है और इसमें मान लो एक RA है और इसका दिया हुआ रेजिस्टेंस 4 ओम और दूसरा भी RB 24 ही है और इसी से कनेक्ट भी करना है, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। ओके, अब आपको बताना है करंट वैल्यू कितना होगा, तो निकालो करंट इक्वल टू क्या होगा V/RA, तो V कितना है 220/24, तो ये कितना हो जाएगा 5। इसमें करेंगे तो देखो कितना होगा 12 110 6 55, तो 55/6 इतना एम्पियर का करंट इससे फ्लो होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो और शॉर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 12 6 नहीं 9 6 जा 54 1 1 और 36 6 जा और इतना एम्पियर। ओके, तो ये केस अगर मान लो केस 2 है, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने रख दिया, कनेक्टिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने लगाया, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जब लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना है, ये RA है तो ये 24 ओम होगा, ये भी 24 ओम होगा और इसमें कनेक्ट कर दीजिए कितना 20, ये 220 वोल्ट। क्या हमें बातें समझ में आ रही। तो ये R सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे 240 मतलब 224 और इसको करेंगे तो 480, इतना ओम तो हो गया। अब करंट कितना जाएगा बताओ मुझे, V/RS, तो V की वैल्यू कितनी है 220/48।
अब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बताओ मुझे। ये जो हो जाएगा 100 एंड 24 इतना 55/12, 55/12, 12 4 जा 48, ओके 48 एंड 12 4 जा 48 हो गया। और उसमें जब हम करेंगे तो 7 इतना एम्पियर, ठीक है, इतना एम्पियर तुम्हारा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जो है ना इसका हो गया केस नंबर 2। अब हम मान लो अगर इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें तो इसको रफ करो फिर पता चलेगा कैसे क्या होगा, ठीक है। केस 3 है, ओके। केस नंबर 3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट कर दिए तो जाए तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो यहां पर ये ऐसे है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इस तरह से आएगा और यहां पर ये है बैटरी 220 वोल्ट। अब देखो ये कितना है 24 ओम, 24 ओम। अब यहां पर इक्विवेलेंट जब निकालोगे ना तो यहां होगा 220 वोल्ट एंड 12 ओम। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? इक्विवेलेंट नहीं निकालने आता पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बताइए मुझे। 1/24 प्लस 1/24 तो आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगा 24/2, तो ये कितना हो जाएगा 12 ओम, ओके। अब हमें करंट निकालना है तो करंट इक्वल टू क्या होता है V/RP। V की वैल्यू कितनी है इसमें 220/12, ओके। अब ये जो है ना 12 वहां पर 14 था, 24 था और उसका ट्वाइस कर दो, नहीं जितना वो आया था ना उसका दोगुना करोगे वही आएगा आंसर। ऐसे कट कर लो, देखो इधर ये 10 है 4 से कट कर लो, 4 5 जा 4 5 जा 3, ओके 55/3 तो ये क्या कितना हो जाएगा 18, ओके और 3 इतना एम्पियर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 13 हो गया। अब हमें 14 क्वेश्चन नंबर करना है, ओके। इसको रफ कर देता हूं फिर 14 कर। प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 14 क्वेश्चन। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। ये 1 ओम एंड 2 ओम एक केस नंबर 1 है, ये सीरीज में है 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स और बैटरी जो है वो कितना है 6 वोल्ट का, ओके 6 वोल्ट की बैटरी, तो 1 ओम है एंड 2 ओम रेजिस्टर। हमें निकालना है इसका पावर किसके 2 ओम का। तो पहले तो ये बताओ कि इक्विवेलेंट इसमें रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट 2 + 1 सीरीज कॉम्बिनेशन है 3 ओम एंड यहाँ से करेंगे ना आप तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/3 मतलब 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा, नहीं। अब आप पावर निकालेंगे, पावर ऑफ 2 ओम रेजिस्टर्स, 2 ओम रेजिस्टर्स का जो है ना पावर निकालना है। तो 2 ओम रेजिस्टर का पावर क्या होगा I² × R, तो I कितना हो जाएगा 2² × R, R की जगह पर कितना लिखेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 जूल पर सेकेंड लिख सकते हो या वाट लिख सकते हो। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? अब मान लो इतना हो गया तो फिर दूसरा क्या कह रहा है, इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है लेकिन अलग है, इन्हीं को तो क्या 2 ओम को रखना है बाकी 12 ओम लगाना है इसके पैरेलल, ठीक है। ये 2 ओम है एंड और ये क्या है 12 ओम है और इसके पैरेलल में लगाना है ये जो है ना कितना वोल्ट का है 4 वोल्ट का है। समझ में आ रही बात है, 4 वोल्ट का रजिस्टर है, 4 वोल्ट बैटरी, ओके। और ये 2 ओम, देखो 2 ओम है 12 वोल्ट ओम है, ओके। अब मान लीजिए इसमें हमने इसको लगाया है तो 2 ओम के अक्रॉस पावर कितना होगा, तो पावर अक्रॉस 2 ओम, देखो पावर अक्रॉस 2 ओम, 2 ओम के अक्रॉस पावर निकालना है। तो यहाँ पर कितना है 4 वोल्ट का है, ओके। मतलब ये जो बैटरी कनेक्टेड है ना तो इसके अकॉर्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है सेम रहता है।
तो v स्क्वायर अपॉन r, ओके। और v की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर अपॉन r, कितना हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 4 अपॉन 2, तो 2 टू जा ना 8 वाट या जूल पर सेकेंड, ये भी हो गया पावर। मतलब कहने का दोनों में ही कंपेयर करोगे ना तो पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन अपॉन पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 8 वाट कैंसिल हो जाएगा, 1:1 आंसर आएगा। क्या व्यक्ति बातें समझ में आ रही है? बाद आए 15 क्वेश्चन पर, ओके। क्वेश्चन कौन है 15 15 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टू लैंप्स, वन रेटेड 100 watt and 220 volt and other 60 watt and 220 volt are connected in parallel to electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is कितना है 220 वोल्ट। ये दोनों जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। देखो सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। ये मान लो सपोज करो ये दो लैंप, इस तरह से बल्ब ही के रूप में लैंप को लगाते हैं, सिंबल बनाते हैं। अब देखो ये लैंप है और इसका वॉट लिखा हुआ है, ये 100 वॉट का प्यारे बच्चों, ये 220 वोल्ट, ये कितना हो गया 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? पैरेलल में करने के व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम लाइन इफ द सप्लाई इज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का सप्लाई है, तो आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। बताइए क्या करंट होगा इससे? ये I1 है और ये क्या है I2 है। अब पावर इक्वल टू क्या होता है P1, पावर इक्वल टू V1 I1 या VI, V तो वही सेम ही रहने हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या होता है सेम ही रहता है। तो I1 इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, P अपॉन V। तो पावर इक्वल टू कितना है 100 वॉट अपॉन V 220, ओके। तो 5 अपॉन 11, तो 5 अपॉन 11 तो एक करंट का वैल्यू हो गया I1 का। और फिर अगेन करें, अगेन पावर का फॉर्मूला लगाए, ये P1 है मान लीजिए, अगेन सेकेंड बल्ब के लिए, तो P2 इक्वल टू VI2। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? I2 इक्वल टू P2 अपॉन V, और P2 की वैल्यू कितनी है, ये तो है P1, चलो P2 की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन V, कांस्टेंट रहने वाला है ये, तो 3 है अपॉन 11, 3 अपॉन 11 इतना एम्पियर है। अब बताओ मुझे ये जो है ना I1 I2, ये नेट करंट तो I के इक्वल होगा ना, तो I इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11, 8 अपॉन 11। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? और 8 अपॉन 11 इसको डिवाइड करो, 0.730 आ जाएगा, फिर 27 इतना हो जाएगा, 0.73 इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा। क्या हमें इतनी बातें क्लियर है? तो ये 15 नंबर क्वेश्चन